ऑल women are working, but only a few are salaried. मैंने ये कोट कहीं पढ़ी थी, बट मतलब अब समझ आया है। यस, सही तो है। अगर हम अपने आसपास, अपने घर, अपने रिलेटिव्स कहीं भी देखें तो कोई भी औरत आपको खाली नहीं दिखेगी। सारे ही काम कर रहे हैं। किसी को भी आप पूछो तो टाइम नहीं है उनके पास, 10 काम गिनवा देंगे। किसी को अपने घर के कामों से फुर्सत नहीं है तो कोई अपने बच्चे की वजह से फ्री नहीं हो पाता, और कोई अपने वर्क लाइफ बैलेंस करने के चक्कर में परेशान है। विमेन चाहे वर्किंग हो या होम मेकर, टाइम की कमी सबके पास है, एंड काम है कि ख़त्म ही नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइज टॉप 7 टाइम मैनेजमेंट टिप्स स्पेशली फॉर वर्किंग मॉम्स, जो ओवर द टाइम मैंने सीखी है एंड काफ़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए। तो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि कैसे हम अपने ये दिन के 24 आवर्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। आपने 8+8+8 रूल के बारे में तो सुना ही होगा। One of the most wonderful theory that is developed by entrepreneur and author Michael Simmons, जिसमें हमारे दिन के 24 आवर्स को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 8 आवर्स फॉर स्लीप, नेक्स्ट 8 आवर्स फॉर हार्ड वर्क एंड लास्ट के 8 आवर्स फॉर नॉन वर्क एक्टिविटीज़, जिसमें आपका पर्सनल डेवलपमेंट, परस्यूइंग योर हॉबीज़ एंड टाइम फॉर फैमिली फ्रेंड्स इंक्लूडेड है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें 8 आवर्स जो स्लीप एंड 8 आवर्स हार्ड वर्क के लिए मिले हैं वो तो ठीक है, बट हमारे लिए ये लास्ट के जो 8 आवर्स हैं वो कम पड़ जाते हैं। हालांकि 8 आवर्स कोई कम नहीं है, बट फिर भी क्यों कम हो जाते हैं? तो बस हमें ये लास्ट के 8 आवर्स को मैनेज करना है, जिसमें काफ़ी हेल्पफुल हैं ये 7 टिप्स जो आई एम गोइंग टू शेयर। सो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड आई एम श्योर कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू मेक योर लाइफ ऑर्गेनाइज्ड। हम सारा दिन इतने बिजी रहते हैं कि खुद के लिए टाइम ही नहीं है। घर के काम के साथ साथ अपनी वर्क लाइफ एंड बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम इतने उलझ के रह जाते हैं कि जो सबसे ज़रूरी है वही करना भूल जाते हैं। वो है अपनी वैल्यू करना, क्योंकि खुद की वैल्यू जब आप करोगे तभी दूसरे भी आपकी वैल्यू करेंगे। टिप नंबर 1, सेट गोल्स करेक्टली। जब तक आप अपने होल डे का गोल सेट नहीं करोगे तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। सारा दिन काम करने के बाद भी एंड ऑफ द डे आपको यही लगेगा कि यार थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए था, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। तो सबसे पहली गलती जो हम औरतें करती हैं, चाहे वर्किंग हो या होम मेकर, सारा कुछ खुद ही कर लेना चाहती हैं। क्यों किसी को परेशान करना, मैं ही कर लेती हूँ ना। एंड इस चक्कर में वी एंड अप स्ट्रेस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि दिमाग में जितनी चीज़ें चल रही होती हैं उतनी एकम्प्लिश नहीं हो पाती हैं। और वो क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि हमने अपना गोल ही सेट नहीं किया है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज सेट योर गोल्स दैट आर अचीवेबल। एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आपको आपके पार्टनर या किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प लेनी पड़े तो, क्योंकि जब तक आप खुद बोलोगे नहीं तब तक सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि आपको हेल्प चाहिए। टिप नंबर 2, प्रायोरिटाइज वाइजली। वंस यू हैव सेट योर गोल, नाउ यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर वर्क वेरी वाइजली। मैंने अपने खुद के डेली रूटीन में इस चीज़ पे बहुत वर्क किया है, क्योंकि देखो घर का काम तो ऐसा है ना कि सारा दिन भी करते रहोगे फिर भी ख़त्म नहीं होगा। मैं भी पहले सब कुछ परफेक्ट रखने के चक्कर में भागती रहती थी एंड अपने लिए कोई टाइम नहीं निकाल पाती थी। एंड उससे भी फ़नी बात क्या है पता है, कि कुछ परफेक्ट रहता भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि क्या होगा अगर कोई काम पड़ा रह गया तो। काम करो बट वर्क वाइजली। कुछ काम तो ऐसे हैं कि वो ना भी हो तो भी चलेगा, बट फिर भी हम करते हैं, और क्यों करते हैं पता नहीं। इससे बचने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है, वो ये कि कोई भी काम आप कर रहे हो, चाहे वो किचन का कोई सेल्फ क्लीन करना ही क्यों ना हो, एक बार सोचो कि क्या अभी ये ज़रूरी है या थोड़ा टाल सकते हैं। अगर टाल सकते हैं तो टाल दो। डेली लॉन्ड्री को स्किप करके वीक में 1 या 2 बार कर सकते हैं। उससे हमारा कितना टाइम बच जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने डेली रूटीन से थोड़ी थोड़ी चीज़ें कट करके काफ़ी सारा टाइम बचा सकते हो। बस आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि क्या ज़रूरी है एंड किसको स्किप कर सकते हैं। टिप नंबर 3, टू डू लिस्ट आर ग्रेट। बचपन में पापा कहा करते थे कि कुछ भी पढ़ रहे हो तो लिख के रिवाइज किया करो, तो वो एग्जाम में भूलोगे नहीं। एंड ये सेम चीज़ हमारे
डेली टास्क के लिए भी एप्लीकेबल है। हम क्यों ना पहले ही एक टू डू लिस्ट रेडी कर लें, तो हमारे माइंड में चीज़ें एकदम क्लियर रहेंगी कि क्या करना है एंड किसको स्किप करना है। क्योंकि हम हर रात को सोचते हैं कि मैं कल से ये स्टार्ट करूँगी, अपने स्किल्स पे वर्क करूँगी, पर टाइम ही नहीं निकाल पाने के कारण सारी सोच में ही रह जाती है। तो जब आपके पास लिस्ट रहेगा, पहले से प्लानिंग रहेगी कि क्या करना है मुझे, तो फ़र्क आपको खुद दिखेगा कि टाइम तो उतना ही है बट आप अब मैनेज कर पा रहे हो। ये चीज़ मैंने स्टार्ट करी है। आई यूज स्टिकी नोट्स जो मैं अपने वर्क स्पेस पे लगा के रखती हूँ टू रिमाइंड माई सेल्फ कि क्या क्या चीज़ें करनी है मुझे पूरे दिन में, एंड ट्रस्ट मी ये काफ़ी हेल्पफुल है। So I'll recommend you should try it too. Tip number 4, remove non-essential activities. The next thing you have to do is remove non-essential tasks from your to-do list, because always remember we are not superwomen एंड हमें बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इट्स ओके अगर सब कुछ परफेक्ट नहीं है तो भी, बिकॉज परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप उसे अचीव भी कैसे कर सकते हो। टू डू लिस्ट बना लेने के बाद आई यूज टू क्रॉस चेक वंस एंड एटलीस्ट 2-3 काम जरूर निकल आते हैं जो मुझे लगता है कि आई कैन स्किप इट फॉर नाउ। सो ये भी आपको करना है। हर टास्क कंप्लीट ही हो कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि अननोइंगली हम ऐसे काम में उलझ जाते हैं जो शायद ज़रूरी नहीं था, और उस चक्कर में हमारा बहुत सारा टाइम एंड एनर्जी वेस्ट हो जाता है एंड एसेंशियल टास्क वापस अनफिनिश्ड ही रह जाते हैं। इन द एंड वी आर लेफ्ट विथ गिल्ट एंड मेंटली स्ट्रेस्ड। टिप नंबर 5, सेट अ टाइम लिमिट टू कंप्लीट अ टास्क। ये काम आपको टू डू लिस्ट प्रिपेयर करते वक्त ही कर लेना है। हर एक टास्क की एक टाइम लिमिट भी सेट कर लेनी है। किस टास्क को करने में कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि टाइमर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अलॉन्ग विद दिस डिवाइड बिग टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड देन यू विल सी कि अचानक वो टास्क इजी लगने लगेगा। जैसे मेरे लिए एक YouTube वीडियो रेडी करना इज अ बिग टास्क, सो आई यूज टू डिवाइड इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। आई कंसीडर टॉपिक फाइनलाइज एज अ टास्क, फिर रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, शूट, एडिट, थंबनेल एंड देन पब्लिश। और इस तरह मैं अपने इस बड़े से टास्क को डिवाइड करके इजीली कर पाती हूँ अलॉन्ग विथ माई बेबी एंड घर के सारे काम। टिप नंबर 6, इनकॉर्पोरेट योर किड्स इनटू द कोर्स। ये एक सुपर हेल्पफुल टिप है जो मेरी हर एक वर्किंग और नॉन वर्किंग मॉम के लिए है। आप अपने किड्स को इन्वॉल्व करें अपने साथ इन हाउस होल्ड कोर्स, जैसे उनके बिखरे टॉयज उनसे ही कहना कि क्लीन करें। अगर आप कपड़े सुखा रहे हो तो उनको अपने साथ इन्वॉल्व करना, या स्कूल के लिए रेडी खुद ही होने के लिए सिखाना। ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत हेल्पफुल हैं। इससे बच्चों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है जो उन्हें लाइफ के लिए प्रिपेयर करती है, एंड साथ ही वो आपको इतना सारा काम करते हुए ना सिर्फ देखते हैं बल्कि साथ में करते भी हैं, तो उनके मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट डेवलप होती है। ये आजकल जैसे बच्चों में खोता जा रहा है। हम खुद ही सब कर लेने के चक्कर में बच्चों के अंदर खुद की वैल्यू डेवलप नहीं कर पाती हैं एंड बच्चों को डिपेंडेंट बना देती हैं। वो सारा दिन मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो करते रहते हैं एंड हम भागते रहते हैं, और बच्चे हमें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि मम्मी तो होती ही इसलिए है कि मैं जब जो कहूँ वो करेगी। सो let them learn. Tip number 7, don't forget to give yourself grace. My last tip is give yourself grace. ज़िंदगी में भाग दौड़ तो लगी ही रहेगी, बट बहुत ज़रूरी है थोड़ा रुक के खुद को रिवाइव करना, चाहे वो आपके वर्किंग आवर्स हो या आपके घर के काम हो। ब्रेक तो बनता है, चाहे वो टी ब्रेक हो, कॉफ़ी ब्रेक या मेरे जैसा सॉन्ग ब्रेक। यस, मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। आई यूज़ टू पुट ऑन माई पॉड्स एंड प्ले माई फेवरेट सॉन्ग और भजन टू रिलैक्स माई सेल्फ, एंड वो 10 मिनट इनफ होते हैं मुझे वापस उसी एनर्जी के साथ अपने काम को रिज्यूम करने में। पूरे दिन में एक पावर नैप तो बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है। ऑफिस आवर्स के बाद एक 15 से 20 मिनट का पावर नैप आप ले सकते हो या वॉक पे जा सकते हो टू रिलैक्स योरसेल्फ। खुद के लिए मी टाइम निकालना या कुछ वक्त सुकून के निकालना भी एक कला है जो आपको आनी चाहिए। वो टाइम आप मॉर्निंग में निकालो या इवनिंग में, ये आपको सोचना है। मॉर्निंग में कुछ टाइम आप मेडिटेट कर सकते हो या मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हो, और जस्ट सिट बैक विथ ए कप ऑफ वार्म वाटर, रिलैक्स्ड म्यूजिक एंड जस्ट सिप
द ब्यूटी ऑफ नेचर फ्रॉम योर बैल्कनी एंड फिर आप मेंटली रेडी हो टू फेस द होल चैलेंजिंग डे।